बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का मरहला ख़त्म हो चुका है, पोलिंग वगैरह का जितना भी प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है इसमें वो गिनती का और रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट का होता है। तो वो मामूल के मुताबिक जिस तरीके से हस्ब मामूल वो मुतनाज़ा चल रहा है इसमें, और हर इलेक्शन में एक नए तरीके से धांधली का एक नया तरीका ढूँढा जाता है और उसके ज़रिए जो है वो मखसूस लोग जो है वो, यानी कि जो मुल्क के करता धरता आप समझ रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके हीले बानों के साथ जो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट को जो वो रुस्वा करते हैं। तो इस बार बल्कि इंतहाई संगीन और इंतहाई यानी कि जिसे कहते हैं कि घटिया तरीन तरीका इख्तियार किया गया है कि कोई वोट जाली वोट पड़ जाते हैं, 100 200 500 400 किसी जगह पर एक अलग ही सूरत हाल होती है। लेकिन इस बार तो बाकायदा तौर पर नताइज को हठधर्मी के साथ, फुल बेगैरती के साथ जो नताइज को तब्दील किया गया है, और बिलखसूस तौर पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, जिसके साथ हमारा तहरीक लबैक का एक रुकन या कारकुन होने के नाते हमारा, मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारा उनके साथ शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। पॉलिसीज़ के एतबार से, पार्टी बेस पे जितने भी हैं वो अपने शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हकीकत है कि मैंडेट अगर अवाम दे रही है तो उस मामले में हमारा इख्तलाफ ये नहीं होगा कि अवाम ने उनको वोटें क्यों दी हैं। ये तो एक नारवा और गैर अखलाकी हरकत होगी कि अवाम ने उनको वोट्स क्यों दिए। अवाम ने जो वोट्स दिए वो उनका हक़ है। कोई बंदा भी अगर उनको कंडेम्ड करना चाहता है या तहरीक या किसी भी पार्टी को अगर ख़त्म करना चाहता है, तो अवाम के अंदर उसकी पज़ीराई को ख़त्म करके, अवाम को शऊर दे के या अवाम के अंदर अपनी पॉलिसी को वो मौसर साबित करके तो फिर उसको ख़त्म कर सकता है। ये एक लीगल और अखलाकी जायज़ और धीरपा तरीका है। बकाया ये शॉर्टकट के अंदर जो किसी भी पार्टी को या किसी भी सोच को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जाती है, तो वो एक तो बहुत जुज़वक़्ती होती है, और दूसरा उससे जो है उसको मुतासिर करने वाले या उस पर जो अटैक करने वाले थे वो ख़ुद ही मुतासिर बदनाम होते। तो इसमें मौजूदा इलेक्शन के अंदर चूँकि PMLN की जो एक ज़्यादा आवाज़ है कि भाई उसकी हुकूमत बनेगी या मखलूत तौर पर होगी और उसमें कदर अक्सरियत उसकी होगी, जिस एतबार से भी जो भी मामलात हैं। लेकिन मैं इस वक्त मुखातिब हूँ तहरीक लब्बैक, PTI, PMLN, PPP या जितनी भी सियासी जमातों के वो कारकुनान जिनकी हैसियत वोटर और सपोर्टर की है, जो मतलब UC लेवल पे या इस लेवल पे उहदेदार भी होते हैं किसी पार्टी के, और आम कारकुन भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं या अपनी पार्टी के लिए कैंपेन वगैरह करते रहते हैं या उनका उसका दिफा करते रहते हैं। उन तमाम से दस्त पर बस्ता गुजारिश है कि हमारा एक आपस में ताल्लुक़ है, एक हम वतन होने का, पाकिस्तानी होने का और मुसलमान होने का, उसका भरम रखते हुए कम अज़ कम हमें एक अपना अखलाकी जो लेवल है उससे आगे पीछे दाएँ बाएँ नहीं होना चाहिए। आप देख लें, एक जमात की पॉलिसी कुछ और है, दूसरी की कुछ और है, पॉलिसियाँ अपनी-अपनी हैं, उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ मुश्तरका है, वो ये चीज़ है कि मैंडेट्स की हिफाज़त। अगर मुक़न्नना या जिसे आप कहते हैं मख़सूस तबक़ा, जिसे खलाई मखलूक आप कह लें, निक्के दाबा कह लें या वड्डे दाबा कह लें, जो भी कह लें, उसकी तरफ से जब किसी सियासी जमात की मेहनत पर पानी फेरा जाता है, तो उस वक़्त तमाम की तमाम सियासी जमातों को यकजा हो करके उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम सियासी जमातों के जो वो 2 स्टेप्स होते हैं। एक जो होते हैं जो बड़े उनके ओहदेदारान होते हैं, मरकज़ी जो किसी भी जमात के जो मरकज़ी शुरा के अरकान होते हैं या बॉडी के अरकान होते हैं, और एक होते हैं आम वोटर सपोर्टर। कम अज़ कम वो लोग अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी अना मारती है कि हम किसी दूसरी पार्टी के हक़ में किसी भी अंदाज़ से बयान क्यों दें, तो वोटर सपोर्टर को इस बात को सोचना चाहिए कि ये हमारा मुश्तरका मसला है। पाकिस्तान का, इस्लाम का, मुसलमानों का ये मुश्तरका मसला है, वतन अज़ीज़ का मसला है। इसी के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की का जो एक जितना भी बाब है वो इसी के साथ नत्थी है, इसी के साथ बंधा हुआ है। तो हमने मिलकर इस चीज़ को कंडेम्ड करना है कम अज़ कम। मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मखसूस तबका बनवाना चाहता है, उसके लिए वो PMLN के साथ फ्रॉड करता है और इस तरीके की धांधली करता है जिस तरीके की बिलखसूस इस बार की गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वोटर सपोर्टर का ये हक़ बनता है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। बेशक वो दूसरी जमात के साथ की हक़-तलफ़ी हो रही है, लेकिन इसका ये हक़ बनता है, इसका ये अखलाकी हक़ है, ये इसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए कि बेशक PMLN का, लेकिन उसके साथ उसकी हक़-तलफ़ी क्यों, उसके मैंडेट पर डाका क्यों डाला जाए। इसी तरीके से PMLN को की हुकूमत बनवाई जा रही हो और तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट को अगर इस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही हो, तो उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए। वगरना कल यही होगा, जिन कैंडिडेट्स को या जिन अहदेदारों को हम सपोर्ट करते हैं, वो कल इधर से उधर छलांगे मारते रहते हैं। सपोर्टर जो होता है वो, या वोटर सपोर्टर जो होता है वो उसका सबसे छोटी लाइन में वो होता है। तो उस मामले में 2018 के इलेक्शन में जो सूरत हाल PTI की हुकूमत बनाने के लिए PMLN के साथ की गई है, उससे कम अज़ कम 10 गुना ज़्यादा PMLN की हुकूमत बनाने के लिए PTI के साथ की गई है।
और दोनों इलेक्शन के अंदर नई जमात जो तहरीक लबैक पाकिस्तान सियासी जमात है, इसके साथ भी ज़्यादती की गई है। पिछले इलेक्शन में भी हमारी कम अज़ कम 10 के करीब सीटें जो वो ज़ाया की गई हैं, इस तरीके से छीनी गई हैं। और इस इलेक्शन में भी कम अज़ कम 14 के करीब सीटें जो है तहरीक लबैक की जो वो MNA की सीटें हैं जिनको ज़ाया किया गया है, जिनको छीना गया है। और हद देखिए बेगैरती की कि 50-50 हज़ार सीटें रात को सोने की वजह से सुबह तक वोटें जो खाई जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, चलें किसी एतबार से रिज़ल्ट्स कुछ कम थे, यानी कि 80% पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट्स के मुताबिक अगर एक कैंडिडेट के वोट कम थे और दूसरे के ज़्यादा थे तो नेक्स्ट 20% में से जो रनर अप था उसको वो विनर हो सकता है, चले एक इम्कान में बात मौजूद है। लेकिन उसके जो जेन्युइन वोट थे, 80% रिज़ल्ट था किसी एक पार्टी का अगर 50,000 तो वो 22,000 कैसे हो गए? ऐसी खुली हुई बेगैरती को देखने के बावजूद अगर हम सियासी कारकुनान, सियासी जमातों से वाबस्ता लोग, पाकिस्तान का हर शहरी और हर वोटर जो वोट देता है वो सियासी होता है, वो अपने आप को नॉन पॉलिटिशियन या गैर सियासी अपने आप को नहीं कह सकता वो। तो अगर हम खुली आंखों से सारा कुछ देखने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ पार्टी परस्ती में, लीडर परस्ती करने में अगर हम ये काम करेंगे तो ये बिल्कुल खुला हुआ शिर्क से कम दर्जे की चीज़ नहीं है कि हम एक चीज़ को गलत को सही सिर्फ इसलिए कहेंगे कि ये हमारे लीडर की फ़ायदे में जा रहा है या ये हमारे लीडर का ऑर्डर है। तो इस सोच से जब निकलेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हक़ के रास्ते भी अल्लाह ताला फिर नसीब फरमाएगा। इसी परस्तश की जो पट्टी हमारी आंखों के ऊपर चढ़ी है 2018 में PTI वालों ने किया, 2024 में अभी PMLN वाले जो वोटर सपोर्ट लेवल के जो लोग हैं वो खामोशी तो कहते हैं जी मियाँ दे नारे वजन नारे बजने से कौन रोकता है किसी को, लेकिन मैंडेट पे डाका किसी सूरत में भी कितनी देर तक चल जाएंगे। इस तरह की खटपुतली हरकतें करके और खटपुतली शख्स मतलब कि एक निज़ाम कायम करके कितने वक्त तक चल जाएंगे। आबला पक रहा होगा जिस वक्त और एक उबाल जो है वो अंदर से तैयार हो रहा होगा, तो अचानक जब वो उबाल फटेगा, आबला फटेगा, तो ऐसे जाली लोगों के ईवानों में वो ज़लज़ला बर्पा होगा कि जिसका कुछ सोचा नहीं जा सकता। इसलिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा देश है, इसकी हिफाजत भी हमने करनी है, इसके मफादात की हिफाजत भी हमने करनी है और इसको नुकसान पहुँचाने वालों का ताक़ुब और सरकूबी ये भी हमने करनी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए हर सियासी जमात के हर वोटर, हर सपोर्टर का फेयर और साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है इस मामले में कम अज़ कम। किसी भी सियासी जमात के साथ अगर ज़्यादती होती है तो यक ज़बान होकर सबकी एक आवाज़ और सबका एक मोटो होना चाहिए कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफ़ीक दे।